टर्न वाली राजनीति आज तक नहीं बदल पाए। स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल और उनकी पार्टी ने तो गजब ही कर दिया। ऐसा यू टर्न मारा है बॉस, ऐसा यू टर्न, ऐसा रंग बदला है कि कल तक जिसे पीड़ित बता रहे थे आज उसी महिला को विलन बताने लगे। मतलब फिल्मों में भी ऐसा क्लाइमेक्स नहीं आता होगा जैसा केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स में आ गया। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लोग अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के ऐसे खिलाफ हो जाएंगे कि वो उसे झूठा बताने लगेंगे, उसे बीजेपी का एजेंट बताने लगेंगे, उसे साजिशकर्ता बताने लगेंगे और पूरी फौज मिलकर एक महिला का चरित्र हनन करने में जुट जाएगी। ये सब बातें आज स्वाति मालीवाल के लिए आम आदमी पार्टी ने की हैं और कही हैं और खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जबकि 2 दिन पहले यही पार्टी कह रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है और जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी। 2 दिन पहले बोल रहे थे और आज ऐसा यू टर्न मारे हैं बॉस कि पब्लिक हैरान। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच से पहले ही इन्होंने स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप झेल रहे विभव को ही क्लीन चिट दे दी और सब कुछ स्वाति मालीवाल पर डाल दिया। अब पब्लिक को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी आम आदमी पार्टी पे भरोसा करना है बॉस। वो आम आदमी पार्टी जो कल तक मान रही थी कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, या फिर उस आम आदमी पार्टी पर जो आज ये कहने लगी कि सारी गलती तो स्वाति मालीवाल की है, स्वाति मालीवाल तो बीजेपी से मिली हुई हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी के ये दोनों रंग देख लीजिए कि ये कैसे अपनी ही महिला सांसद के साथ खड़े ना हो सके। पहले कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। फिर आज आपको इस केस की ऐसी ऐसी बारीकियां बताऊंगा और दिखाऊंगा कि आप हिल जाएंगे। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। आपने दोनों आम आदमी पार्टी के चेहरे देख लिए। 2 दिन पहले स्वाति मालीवाल के साथ बहुत अभद्रता हुई कह रहे थे संजय सिंह। आज आतिशी आई और कहने लगी कि ये तो सारा बीजेपी का षड्यंत्र है और स्वाति तो मोहरा है बीजेपी। गजब ही है बॉस। मतलब कल तक आप सोच नहीं सकते थे कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ये भी कर सकती है कि स्वाति मालीवाल को ही विलन बता दे, लेकिन जो कोई नहीं सोच सकता वो इन्होंने करके दिखा दिया। आज की डेट में आम आदमी पार्टी की नजर में सीएम हाउस में पिटने वाली स्वाति मालीवाल गुनहगार हो गई हैं और मालीवाल को पीटने का आरोपी विभव पीड़ित हो गया है। आम आदमी पार्टी की बात माने तो स्वाति मालीवाल के साथ तो कोई मारपीट हुई ही नहीं, वो सिर्फ ड्रामा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात माने तो स्वाति मालीवाल ने जो भी किया वो एक साजिश थी केजरीवाल को फंसाने के लिए, लेकिन केजरीवाल नहीं मिले तो इसलिए बीजेपी की शह पर केजरीवाल के पीए विभव कुमार को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहानी सुना रही है उसमें इतने छेद हैं कि सच जगह जगह से झांक रहा है। आम आदमी पार्टी के दावों का सच आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि आज किस तरह से एक महिला सांसद की पिटाई के आरोप के मामले में आम आदमी पार्टी ने अपनी महिला मंत्री के जरिए इस पूरी घटना को ड्रामा बताया और दिन भर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, सब आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए आज आतिशी आई और उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। अभी आपको वो बयान सुनवाता हूं जिसमें
आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये करीब 9-10 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ टेक्निकल इशू है, अभी आपको वो बयान भी सुनवा दूंगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि भाई ये जो हुआ है ये सब बीजेपी ने कराया। एक बार सुनिए उनको। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए। स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं। किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। इस मामले में क्या झोल है वो आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल का पहला बयान आया है। टाइम्स नाउ नवभारत से केजरीवाल ने कहा है कि जवाब दूंगा, लेकिन समय आने पर जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल पहली बार इतना ही बोल पाए कि जवाब दूंगा, लेकिन समय आने पर जवाब दूंगा। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। का स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। का स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। का स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि आप क्या स्टेप लेंगे। मतलब सर कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। का स्वाति मालीवाल पे क्या कहना है, एक बार सर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि पहले आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, दूसरी तरफ यू टर्न लिया गया है, ऐसा कहा। अब दोनों पक्ष आ गया ना। स्वाति भी कह रही है कि आप लोगों ने दीजिए पुलिस की कंप्लेंट जांच होनी चाहिए। यानी आज भी अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ जवाब नहीं दे पाए और संजय सिंह कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए। तो जांच हो जाने दीजिए तो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल को बीजेपी के षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बताया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, फिर जांच तक रुकते ना। आज स्वाति मालीवाल के केस में आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो बातें की हैं उसमें इतने झोल हैं कि कहीं कोई भी इनकी कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का पहला दावा है कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के जबरन सीएम आवास की मेन बिल्डिंग में पहुंच गई, जहां सीएम और उनका परिवार रहता है, और वहां ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। अब इसमें पहली बात तो यह है कि पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के नाते हो सकता है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के कैंपस तक पहुंच जाए, लेकिन यह कैसे संभव है कि पूरी सिक्योरिटी से लड़कर ड्राइंग रूम तक पहुंच जाए। यह सीएम की ऐसी सिक्योरिटी होती है क्या कि कोई भी लड़कर पहुंच जाता है? इस पे कोई यकीन करेगा? एक बार सुनिए आतिशी ने क्या कहा। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं ये इतना आसान है क्या कि कोई भी लड़भिड़ कर जो है वो सीएम के घर में घुस सकता है? इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने दूसरा दावा किया कि स्वाति मालीवाल ने ही विभव से झगड़ा किया, विभव ने कोई मारपीट नहीं। अगर ऐसा था तो फिर संजय सिंह ने क्यों कहा था कि विभव ने स्वाति मालीवाल से अभद्रता की? ये संजय सिंह के शब्द हैं, अभद्रता की। और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने कहा है एक्शन लेने के लिए। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने आज क्या कहा है, फिर आपको पुराना बयान भी सुनाऊंगा। सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया
10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ स्वाति मालीवाल का किया धरा है, विभव कुमार ने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर संजय सिंह ने उस दिन क्यों कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ? केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है और इस पर एक्शन लेंगे। मैं आपको संजय सिंह का वो बयान भी सुनाता हूं और इस पर आतिशी ने आज क्या कहा है वो आगे सुनाऊंगा। घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यानी संजय सिंह के मुताबिक यह घटना इतनी बड़ी थी कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। केजरीवाल जी ने उनसे कहा था कि इस पर एक्शन लो, और आज आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि संजय सिंह ने तो उस दिन कह दिया था कि गलत हुआ है और विभव पर एक्शन होगा। इस पर आतिशी ने क्या कहा जरा सुनिए, फिर आपको बताता हूं इसका सच। देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। अब आप सुन रहे हैं, कह रही हैं कि पहले संजय सिंह ने जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सिर्फ स्वाति का पक्ष जानते थे। अब उनके पास विभव का भी पक्ष आया है और पता चला कि भाई विभव ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ स्वाति मालीवाल ने किया। आतिशी जो तर्क दे रही हैं उस पर मंगल ग्रह पर कोई प्राणी रहता होगा ना, तो वो भी यकीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके एक एक शब्द पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सवाल बताता हूं। सवाल ये कि पहला सवाल, संजय सिंह ने इतने गंभीर मसले पर बिना विभव और केजरीवाल का पक्ष जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पक्ष रख दिया। कोई छोटे मोटे नेता की बात थी। मुख्यमंत्री के घर पर मुख्यमंत्री के पीए पर आरोप था कि उसने पिटाई कर दी है, और संजय सिंह ने बिना विभव से पूछे, केजरीवाल जी से पूछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दूसरा सवाल, अगर उन्हें विभव का पक्ष नहीं पता था तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पूरे मामले की जानकारी लूंगा, उसके बाद आपको जवाब दूंगा। तीसरा सवाल, अगर संजय सिंह को पूरा पक्ष नहीं पता था तो उन्होंने यह कैसे कहा कि सीएम केजरीवाल ने एक्शन लेने का आदेश दिया है? यह कैसे बोल दिए? क्या संजय सिंह ने बिना सीएम केजरीवाल के एक्शन लेने की बात कहे ही अपनी मर्जी से बोल दिया कि केजरीवाल ने कहा है कि इसका संज्ञान लिया और कहा है कि इस पर एक्शन लो? केजरीवाल से बात किए होंगे तभी ना बोले होंगे। तो केजरीवाल जी से बात किए तो केजरीवाल जी ने नहीं बताया कि विभव का क्या पक्ष है। पांचवां सवाल, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे, ना कि पहले। इसका मतलब उनका वर्जन सीएम हाउस के लोगों पर आधारित रहा होगा, ना कि स्वाति के बयान पर आधारित, क्योंकि स्वाति मालीवाल के बारे में कह दिया आतिशी ने कि भाई वो सिर्फ स्वाति से मिले थे तो स्वाति का पक्ष जानते थे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तो संजय सिंह स्वाति से मिले भी नहीं थे। छठा सवाल, संजय सिंह अगले दिन लखनऊ गए तो केजरीवाल और विभव उनके साथ थे, क्या उन्हें तब भी पूरा सच नहीं पता चल पाया? सातवां सवाल, अगर संजय सिंह को पूरा सच लखनऊ जाते जाते पता चल गया था तो उन्होंने लखनऊ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सच क्यों नहीं बताया कि विभव निर्दोष है और सब कुछ स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? क्यों नहीं बताया उन्होंने? आठवां सवाल, संजय सिंह को सच ना भी पता हो, केजरीवाल को तो पता रहा होगा, केजरीवाल इतने दिनों से क्यों चुप बैठे हैं? उन्होंने क्यों नहीं बताया कि मेरे घर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह महिला झूठ बोल रही है? नौवां सवाल, विभव आरोपी नहीं पीड़ित थे और स्वाति पीड़ित नहीं विलेन थी, तो आम आदमी पार्टी ने स्वाति की एफआईआर के बाद सच क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया बॉस आप? अब एफआईआर हो गई, 164 के तहत बयान होने लगा, तब आपको समझ में आया कि हमको बताना है कि विभव निर्दोष है। 10वां सवाल, विभव ने स्वाति का 164 के तहत बयान हो जाने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराई, पहले क्यों नहीं कराई विभव कुमार ने एफआईआर? वो जाते कि महिला मुझे बदनाम कर रही है, झूठ बोल रही है, सीएम के घर पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, सीएम साहब की बदनामी हो रही है, विभव ने पहले एफआईआर क्यों नहीं कराई तब? 11वां सवाल, स्वाति मालीवाल का सीएम आवास का वीडियो आज क्यों लीक हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ?
अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्यों नहीं देश के सामने रख दिया कि यह महिला झूठ बोल रही है, एक मुख्यमंत्री के घर को बदनाम कर रही है? क्यों नहीं किए ये सब? आतिशी और आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो बातें कह रही है उसका आधार अब एक वीडियो को बनाया गया, जिसे आज दिन भर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने सर्कुलेट किया और वायरल करवाया। यह वीडियो उस वक्त का बताया गया जिस वक्त स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में मारपीट हुई। इस वीडियो के आधार पर यह माहौल बना दिया गया कि सारी गलती तो स्वाति मालीवाल की है और विभव कुमार तो देवता आदमी है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इससे पहले विभव कुमार को लेकर सोशल मीडिया में भी इसी तरह का माहौल बनाया गया कि भाई अलग अलग लोग लिखने लगे, जो जुम्मे जुम्मे पत्रकार बने वो भी लिखने लगे कि मैं तो 13 साल से जानता हूं, मैं तेरा, सबकी भाषा एक, कि हम 13 साल से जानते हैं, 13 साल से हम कोई विभव को जानता ही नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो संजय सिंह किसके लिए कह रहे थे कि अभद्र व्यवहार किया? और अचानक ये वीडियो आज वायरल होने लगा। एक बार आप वीडियो देखिए जो शीश महल के अंदर का है, फिर आपको इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ आज जो बातें कही हैं, जो कहानी बताई है, उसमें कितने झोल हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो भी बताऊंगा। I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा और जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बात हेलो मैम, प्लीज उठा के पहने ना, उठा के पहने। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा प्लीज आप ऐसा मैडम प्लीज, आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे जैसे बोल रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी ने आज यह दावा किया कि वीडियो में दिख रहा है कि कैसे स्वाति आराम से बैठी हैं और सिक्योरिटी को डरा धमका रही हैं और विभव को अपशब्द भी बोल रही हैं। लेकिन क्या एक आधे अधूरे वीडियो के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि विभव ने कुछ नहीं किया और गलती स्वाति मालीवाल की है? सिर्फ 52 सेकंड का वीडियो और उसमें सिर्फ 1-2 फ्रेम में स्वाति मालीवाल दिख रही हैं और उसी के आधार पर कह दिया गया कि स्वाति के साथ कुछ नहीं हुआ है। विभव ने उन्हें सिर्फ घर में घुसने से रोका, कोई मारपीट नहीं हुई, ना सिर फूटा, ना कपड़े फाड़े गए, ये बोल रहे हैं ये लोग। अगर ऐसा ही है तो पूरे शीश महल में सीसीटीवी तो लगा होगा, आप जारी कर दीजिए। ये आधा अधूरा टेढ़ा मेढ़ा वीडियो जारी करने से अच्छा सीसीटीवी फुटेज डाल दीजिए, हम दिखाएंगे पाठशाला में कि ये सब हुआ है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पब्लिक को पता चल जाएगा। 52 सेकंड के वीडियो से इतनी बड़ी खबर पर इन लोगों ने सारा माहौल बना दिया कि पता चल गया कि स्वाति ने क्या किया है, सिर्फ इसलिए कि भाई वो वहां बैठी क्यों है, मतलब उनको क्या करना चाहिए था। हिंदी फिल्म चल रही है कि दौड़ते दौड़ते जो है वो बाहर भागती कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। सुनिए एक बार आतिशी ने क्या कहा है, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूं। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, जबकि स्वाति मालीवाल की एफआईआर में लिखा हुआ है कि जब वो सीएम आवास के गेस्ट रूम में बैठी हुई थी तभी विभव कुमार अंदर घुसे और बिना किसी बात के उन पर चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे। उन्होंने 7-8 थप्पड़ मारे, उन्होंने बेरहमी से घसीटा, जानबूझकर शर्ट ऊपर खींचा जिससे शर्ट का बटन खुल गया और उनकी शर्ट ऊपर हो गई। इसी बीच वो जमीन पर गिर गई और सिर सेंटर टेबल पर टकरा गया। विभव ने लगातार सीने पर, पेट पर और शरीर के निचले हिस्से पर लातें मारी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल ने तो कंप्लेन में लिखा है कि उनका सिर फट गया, कपड़े फाड़े गए, शर्ट का बटन फाड़ दिया। लेकिन बॉस, हमने भी एफआईआर पढ़ी है, एफआईआर में कहीं यह बात नहीं लिखी है कि मेरा कपड़ा फाड़ दिया, कहीं नहीं लिखा है कि मेरा सिर फट गया। मालीवाल ने कंप्लेन में इतना लिखा है कि मारपीट के दौरान उनकी शर्ट ऊपर हो गई और शर्ट का बटन खुल गया, वो नीचे गिरी और सेंटर टेबल पर उनका सिर टकरा गया। यानी कहीं भी सिर फटने की बात, कपड़ा फाड़ देने की बात, ये सब है ही नहीं और आतिशी बोले जा रही हैं। यानी क्लियर कट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल की कहानी को झूठा बताने के लिए बढ़ा चढ़ाकर भी बातें कह रही है और वीडियो के आधार पर ऐसा कह रही है कि मालीवाल तो खुद लड़ रही है, जबकि स्वाति मालीवाल डंके की चोट पर कह रही है कि अगर दिखाना है तो आधा अधूरा वीडियो नहीं, पूरा सीसीटीवी फुटेज निकालो।
सारा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब हिटमैन किसको कह रही हैं आप अंदाजा लगाइए। आप अपने लोगों से ट्वीट्स करवाकर, आधे बिना संदर्भ के वीडियो चलाकर इसे लगता है यह इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर के और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सच सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। यानी आम आदमी पार्टी अपनी कहानी सुना रही है और स्वाति मालीवाल अभी भी अपने स्टैंड पर कायम।